Welcome all of you. Today's topic is the challenges of microbial pesticides. Main challenges to microbial pesticides. तो microbial pesticide जो भी है उनको बनाते वक्त बहुत से challenges हमारे सामने. तो if you see here in this slide, the utilization of microbial pesticide in an integrated pest management model requires high scientific study. Okay, we know that if you go for the preparation of biopesticides, it requires more scientific study. Okay, कोई इलिटरेट इसको बना नहीं सकता है, कोई इलिटरेट इसको तैयार नहीं कर सकता है. तो इट रिक्वायर्स द साइंटिफिक स्टडी एंड सिस्टमेटिक सर्वेज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मोड ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिटी एक्सेट्रा. तो इसके लिए सिस्टमेटिक सर्वे करना पड़ता है, वो फील्ड पे जाके देखना पड़ता है कि किस टाइप का पेस्ट है उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट हमें कौन सा पेस्टिसाइड इफेक्टिव कर सकते हैं, कौन सा प्लांट प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं या कौन से माइक्रोबियल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं दैट वी कैन अप्लाई अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर insects. So surveys, it requires scientific study, systematic surveys, and we need to study different properties of mode of action and pathogenicity. Even pathogenicity should be mind there. तो ये फर्स्ट चैलेंज है हमारे सामने बायोपेस्टिसाइड बनाते वक्त. सेकंड चैलेंज इज द इकोलॉजिकल स्टडीज आर नेसेसरी ऑन द डायनामिक्स ऑफ डिसीज in insect population because the environmental factors play a vital role in disease outbreaks to control the pest. तो इकोलॉजिकल स्टडी जरूरी है डिसीज़ के बारे में, किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट हमें बायोपेस्टिसाइड करना है तो, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डिसीज़ आउटब्रेक्स में. ओके, कि कभी कभी टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है, माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, पेस्ट अटैक हो सकता है. तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं. तो ये सेकंड चैलेंज है कि वी नीड टू स्टडी इकोलॉजिकल स्टडीज शुड बी देयर ऑन दैट डायनामिक ऑफ डिसीज or insect population. Okay, third challenge is that in order to improve mass production, technologies contamination should be reduced with the improvement of formulation potency and increase the shelf life of microbial biopesticides. Okay, तो और एक चैलेंज कौन सा है हमारे सामने, तो जो बायोपेस्टिसाइड्स है उसकी शेल्फ लाइफ हमें इंक्रीज करना है. ओके, तो वो that life of biopesticide should be longer. Okay, they can be remain viable for longer time period. Okay, आज बनाया तो वो 1 month 2 months 1 year तक भी हमें उसके यूज कर सके, then and then only that biopesticide will be useful. तो ही फार्मर्स उसे यूज कर पाएंगे. इसलिए उसकी जो भी पोटेंशियल है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. ओके, पेस्ट किलिंग एबिलिटी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और उसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज, वो जल्दी एक्सपायर ना हो, वो उसकी लुक. जैसे हम देख सकते हैं कि क्राई प्रोटीन जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स है, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स का वो एग्जांपल है बैक्टीरिया का. बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, वो हमने बीटी कॉटन में अप्लाई किया है. तो क्राई प्रोटीन के इसमें क्या है कि इट लूजेस इट्स एक्टिविटी विथ टाइम. जैसे ही ज़्यादा टाइम होगा तो वो उसके एक्टिविटी को लूज कर देता है. तो दैट केयर शुड वी हैव टेकन व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द बायोपेस्टिसाइड्स. तो उसकी शेल्फ लाइफ भी माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड की ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट चैलेंज इज टू ड्राई फार्मुलेशन शुड बी कमर्शियली फोकस्ड देन द लिक्विड फार्मुलेशंस with the improvement of slow speed with which microbial pathogens kill their host. ओके, तो क्या है जो ड्राई फार्मुलेशन है, पाउडर फॉर्म में बायोपेस्टिसाइड्स हमें ज़्यादा कमर्शियली उस पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लिक्विड फार्मुलेशन. लिक्विड फार्मुलेशन से ज़्यादा हमें पाउडर फार्मुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ये भी हमें एक चैलेंज है बायोपेस्टिसाइड बनाते वक्त. एंड आल्सो जो स्पीड जो है किल करने की, तो जो स्लो स्पीड है दैट वी नीड टू इम्प्रूव. तो उसकी स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगी हमें. व्हेन वी यूज बायोपेस्टिसाइड्स इट टेक्स मोर टाइम्स टू किल पेस्ट. ओके, तो वो स्पीड भी हमें कम करना चाहिए. आल्सो विथ विच माइक्रोबियल पैथोजेंस किल्स देयर होस्ट. जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स will lead to the production of strains with improved pathogenesis and virulency. Also we should look in the preparation of different strains, improved strain by using genetic engineering. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उसके नए स्ट्रेन्स को जिनमें ज़्यादा विरुलेंस है, ज़्यादा किलिंग एबिलिटी है, ऐसे स्ट्रेन्स को हमें आइडेंटिफाई करके हमें आइसोलेट करना है, हमें प्रिपेयर करना है बायोपेस्टिसाइड में, और उनका यूज़ हमें करना चाहिए. तो वी मस्ट गो for finding different strains or improved strain. We need to improve strain by using different genetic engineering tools or biotechnological tools. तो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हमें बायोपेस्टिसाइड बनाते वक्त जो नए स्ट्रेन्स हमें खोजने हैं
और उनका यूज़ हमें करना है इम्प्रूव्ड स्ट्रेम्स, जैसे हमने बीटी कॉटन में किया है, वहाँ पे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ली है और वो जेनेटिकली इंट्रोड्यूस किया है उनके जीनोम में कॉटन के। ओके, तो ये चैलेंज है। लेट्स सी नेक्स्ट। Due to the narrow specificity, most forces biopesticides application with common conventional insecticides. However, this practice can also lead to the incompatibility problems such as inhibition or death of the living organism. तो हमें मालूम है वो मोर स्पेसिफिक होता है तो इसका नैरो स्पेसिफिसिटी होती है, तो हमें बायोपेस्टिसाइड्स का जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो इनकम्पेटिबिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दे। ओके, या फिर ऑर्गेनिजम्स की इनिबिट करके ऑर्गेनिजम्स की डेथ का कॉज ना बने। तो ये भी चैलेंज है हमारे सामने। अनदर चैलेंज इज दैट ऑल एस्पेक्ट स्टडी शुड बी डन, स्पेशली persistence, resistance, dispersal potential and the range of non-target organism affected directly and indirectly in order to solve the problem of regarding the regulatory and registration. ओके, तो ये दूसरे भी एस्पेक्ट हमें ध्यान में देना पड़ेगा, जैसे उसका परसिस्टेंस, रेजिस्टेंस, डिस्पर्सल पोटेंशियल, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म अफेक्ट, कोई नॉन टारगेट का ऑर्गेनिज्म है जिसको हमें किल नहीं करना है, वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा है हमारे बायोपेस्टिसाइड स्प्रे करने की वजह से, तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। एंड बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स है इस पे अगर हम स्टडी, वी नीड टू स्टडी ऑन देम। ओके, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर on which we must focus, okay, while we are preparing the biopesticide। तो ये भी चैलेंज है हमारे सामने। अगर इसको हम पार नहीं करेंगे तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जहाँ हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है बायोपेस्टिसाइड वो, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें हमारा बायोपेस्टिसाइड अलाउ नहीं करेगी स्प्रे करने के लिए। ओके, तो ये भी हमें एस्पेक्ट्स देना पड़ेगा। तो दीज आर सम चैलेंजेस व्हाइल वी आर गोइंग फॉर मेकिंग बायोपेस्टिसाइड्स। तो दिस थिंग्स you must have to keep in your mind। ओके, जब भी बायोपेस्टिसाइड बनाओगे तो ये चैलेंज आपके सामने है, आपको वो देना पड़ेगा कि नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म उस पर अफेक्ट ना हो, उसकी स्पेसिफिसिटी वाइड हो, उससे माइक्रोब्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो, होस्ट उससे ये ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, उसका प्रोडक्शन भी जल्दी हो, पाउडर फॉर्म में हो सके तो ज़्यादा अच्छा है, लिक्विड फॉर्म से अच्छा। ओके, तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस है, देयर आर मेनी चैलेंजेस आर in front of us while we focus on the biopesticides। So this is all about the challenges in the making of biopesticides। Thank you, thanks for watching guys, check the description for notes।